जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। टीएसी की बैठक में जो निर्णय जनजातीय सलाहकार परिषद ने लिया है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि झामुमो का भाजपाईकरण बहुत तेज़ी से हो रहा है। और उससे भी बड़ी बात, जनता को भी अब समझ में आने लगा कि सरकार बीजेपी की नीति को ही उलट पुलट करके लागू करने में लगी हुई है। ईचा डैम के संबंध में निर्णय लिया गया कि डैम की ऊंचाई कम की जाएगी। मैंने अपने इस वीडियो में ईचा डैम से संबंधित विस्तृत जानकारी दी थी, जिसमें 17 जनवरी 2019 को रघुवर दास सरकार के समय में ईचा डैम की ऊंचाई घटाने संबंधी निर्णय कैबिनेट में लिया गया था। उसी निर्णय को एक तरह से हेमंत सोरेन की अगुवाई में तत्कालीन जनजातीय सलाहकार परिषद ने मुहर लगाने का काम किया। आइए देखते हैं 17 जनवरी 2019 को कैबिनेट में रघुवर दास सरकार ने क्या निर्णय लिया था। आप स्पष्ट देख सकते हैं कि ईचा बांध निर्माण की स्वीकृति रघुवर दास सरकार ने ही दी थी और ऊंचाई 213 मीटर रखने का निर्णय लिया गया था। उस निर्णय के अनुसार डैम की ऊंचाई को 225 मीटर से घटाकर 213 मीटर किया जाएगा। इससे डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों की संख्या नहीं बढ़ेगी। कैबिनेट के फैसले में 26 गांव पूरी तरह और 61 गांव आंशिक रूप से डूबने की बात की गई थी। लेकिन चालाकी इतनी तगड़ी की गई कि लोग समझ नहीं पाए कि ये वही आंकड़ा है जो 225 मीटर डैम बनने पर गांव जितने डूबने वाले थे उतने ही डूब रहे थे। कुल मिलाकर 123 गांव ईचा डैम से प्रभावित हो रहे थे, जिसमें से 87 गांव झारखंड से थे और 36 उड़ीसा से। रघुवर दास सरकार ने 26 गांव को पूरी तरह डुबाने का और 61 गांव को आंशिक रूप से डुबाने का निर्णय लिया था। तो झारखंड में कुल 87 के 87 गांव ही डूब रहे थे ऊंचाई घटाकर भी, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट से इसे आदिवासी हित का प्रोजेक्ट दिखाने का प्रयास होता रहा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने तो क्षेत्र में जाकर ऊंचाई घटाकर काम शुरू करने की वकालत भी शुरू कर दी थी। वहीं पर इसके कार्यपालक अभियंता ऊंचाई कम करने के लिए बात पूछे जाने पर स्पष्ट किया था कि वर्तमान जो प्रोजेक्ट है उसे इस समय किसी भी सूरत में बदला नहीं जा सकता, यानी ईचा डैम का प्रोफाइल, उसका डीपीआर कुछ भी नहीं बदला जा सकता। यदि बदलना होगा तो पूरा का पूरा नया प्रोजेक्ट लाना होगा, तभी संभव है। और इधर नेता लोग कभी कैबिनेट में तो इस समय जनजातीय सलाहकार परिषद में निर्णय लेकर कह रहे हैं कि डैम की ऊंचाई घटाकर हम डूबने वाले गांवों की संख्या कम कर रहे हैं। और उसी संख्या को इस तरह से जनता के बीच लाया जा रहा है मानो डूबने वाले गांवों की संख्या घट रही हो। आप 17 जनवरी 2019 के रघुवर दास सरकार के कैबिनेट मीटिंग के प्रस्तावों को देख सकते हैं। इस समय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जनजातीय सलाहकार परिषद ने जब ईचा डैम पर विचार किया तो निर्णय में यह आया कि डैम की ऊंचाई न्यूनतम करने पर सहमति बनी और इतनी ही ऊंचाई बढ़ाई जाएगी जिससे कि नहर में पानी छोड़ा जा सके। सोच कर देखिए, एक नहर के कारण कितने गाँवों को डुबाने की प्लानिंग हो रही है। और इसके निर्णय में यह भी आया कि प्रभावित गांवों की संख्या 87 से घटाकर 18 की जाएगी। और हमारे नेताओं ने चर्चा में यह बात रखी कि सिर्फ 2 गांव ही अधिक प्रभावित होंगे, शेष गांव आंशिक रूप से ही प्रभावित होंगे। इसका मतलब या तो कार्यपालक अभियंता की बात गलत है या हमारे नेताओं की बात, कोई तो गलत बोल रहा है और जनता को ठग रहा है। जनजातीय सलाहकार परिषद ने यह स्पष्ट नहीं किया कि ऊंचाई कितनी कम होगी, जबकि रघुवर दास की कैबिनेट ने 225 से 213 मीटर करने का निर्णय लिया था। लेकिन हेमंत सोरेन की जनजातीय सलाहकार परिषद ने अपना देसी आदिवासी अंदाज में कह दिया कि ऊंचाई हम घटा देंगे। फिर जब इंजीनियर लोग प्रोजेक्ट बनाकर लाएंगे तो ऐसे ही उन्हें दिया जाएगा कि ऊंचाई 225 मीटर से घटाकर 213 मीटर की जाएगी और गाँवों की संख्या ऐसे ही उन्हें बता दी जाएगी कि 18 ही डूबेंगे। एक बात और जानकारी की आपको बता दूं कि जब सर्वे हुआ था ईचा डैम का तो उस समय गांव वालों के विरोध के डर से सर्वे करने वाली टीम सभी गांव का दौरा नहीं कर पाई थी। कोई एक गांव में उन्होंने अच्छा सा सर्वे किया और उसी आधार पर कॉपी पेस्ट करके अलग अलग गांव का नाम लगा दिया गया और अंदाजे में कि इतनी ज़मीन डूबेगी उन प्लॉटों को नक्शा में खोज कर उन्हें आंशिक डूब क्षेत्र उस गांव को बताया गया। कई सारे गांवों को पता ही नहीं है कि उनका गांव डूबने वाले क्षेत्र में आता है। पहले वाले वीडियो में भी मैंने स्पष्ट किया था, उसमें से एक गांव तो दारा जो कोकचो के बगल में है, उस गांव के लोगों को भी नहीं पता है कि उनका गांव ईचा डैम के डूब क्षेत्र में है। उसी तरह से मंझारी में चौकेदरी है जिसे दीनासाई भी बोलते हैं, वहाँ के लोगों को भी नहीं पता कि उनका गांव ईचा डैम के डूब क्षेत्र में है।
तो इस तरह से कागज़ों में आंकड़े घटाकर या बढ़ाकर सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम इचा डैम के नाम पर सरकारें करती रही है। और उन सरकारों से मौजूदा हेमंत सरकार भी अलग नज़र नहीं आ रही है, बल्कि रघुवर दास के 17 जनवरी 2019 के निर्णय को ही आगे बढ़ाते हुए अपने सरकारी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। जनजातीय सलाहकार परिषद के निर्णय में यह भी निर्णय लिया गया कि अधिकारियों की एक टीम प्रभावित गांवों के लोगों को इचा डैम की ऊंचाई घटाने के संबंध में जानकारी देगी, जो काम चंपई सोरेन पिछले टर्म में कर चुके हैं, जो अभी भाजपा के एकमात्र आदिवासी विधायक हैं। उनके काम को ही हेमंत सोरेन की सरकार अधिकारियों के मार्फत आगे बढ़ाएगी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रोजेक्ट के बारे में यह है कि इसी जनजातीय सलाहकार परिषद की विशेष कमेटी चंपई सोरेन, दीपक बिरुवा और गीता कोड़ा के नेतृत्व में बनी थी, जिसने एक व्यापक रिपोर्ट जनजातीय सलाहकार परिषद को सबमिट की थी। लेकिन उस रिपोर्ट पर जनजातीय सलाहकार परिषद में कोई चर्चा नहीं होना यह साबित करता है कि हमारे नेता कितने गैर जिम्मेदार हैं। जबकि होना यह चाहिए कि उस प्रोजेक्ट पर यानी इचा डैम पर निर्णय करने से पहले उस रिपोर्ट को जनजातीय सलाहकार परिषद के पटल में रखा जाना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए, फिर आगे क्या होगा इसका निर्णय होना चाहिए था। उस रिपोर्ट को आज तक जनजातीय सलाहकार परिषद में दोबारा नहीं रखा गया और ना ही उसे पारित किया गया। यह साबित करता है कि मौजूदा जनजातीय सलाहकार परिषद आदिवासी हितों के साथ घिनौना मजाक कर रही है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसी निर्णय के आलोक में पिछले टेंडर को रद्द कर दिया था, क्योंकि उप समिति ने इचा डैम को रद्द करने का अनुशंसा किया था। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट उस समिति की रिपोर्ट को आधार बनाकर निर्णय ले रही है, लेकिन खुद जनजातीय सलाहकार परिषद अपने उप समिति की रिपोर्ट को देख भी नहीं रही है। यही बात मैं लगातार आगाह करते रहा हूँ कि झामुमो में पढ़े लिखे लोगों की कमी नज़र आती है। वे लोग पहले क्या बोले वह भी भूल जाते हैं, लिखा क्या है पढ़ते भी नहीं हैं और नई चीज़ें हमारे बीच में परोस देते हैं। यही सब काम तो नरेंद्र मोदी भी करते रहे हैं। कभी काला धन लाने की बात, लेकिन जब सरकार बनती है तो भूल जाते हैं। किसानों की आय दुगुनी करने की बात, लेकिन जब 2022 आता है तो भूल जाते हैं। उसी तरह हेमंत सरकार भी चुनाव के दरमियान इचा डैम को रद्द करने की बात करते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद दोबारा शुरू करने की बात करते हैं। इससे तो यही साबित हो रहा है कि झामुमो का भाजपाईकरण हो चुका है, बस अलग नाम से काम कर रहा है। जनता को गंभीरता से इन विषयों को समझना जरूरी है। हमारे नेता पढ़े लिखे नहीं हैं, यह स्पष्ट हो गया है, और पढ़ना भी नहीं चाहते, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मैं अपने कई सारे वीडियो में यह भी आपको बताया था कि झारखंड सरकार नौकरशाहों के इशारों पर काम कर रही है, तो इचा डैम के संबंध में भी आने वाले समय में नौकरशाहों के इशारों पर ही आगे निर्णय लिया जाएगा, ऐसी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। तो आप भी देखते रहिए झामुमो का भाजपाईकरण। लेकिन इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।